चित्रा जी, कम से कम इस तरह की चीजों पर पॉलिटिक्स आपको नहीं करना चाहिए। इलेक्शन है या नहीं है, लेकिन अगर पुलिस पर कोई अपराधी कस्टडी में गोली चलाता है, अपराधी आरोपी मान लीजिए, क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध नहीं है तब तक वो अपराधी नहीं है, लेकिन गोली चलाएगा तो पुलिस क्या करेगी बताइए? मानक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जिस तरीके से यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता जो बेतुकी लॉजिक दे रहे थे कि बंधे हुए हाथ होने के बावजूद उंगलियों से उन्होंने ट्रिगर मतलब गन भी छीन ली और ट्रिगर भी चला दिया। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा एपीआई है या ऐसी कौन सी पुलिस है जो अपनी कमर में आपको सुनने आपने कान से सुना? एक मिनट, नहीं, आप मुझे गलत कोट मत कीजिए। नहीं, जो आप गलत कोट मत कीजिए ना। नहीं, मेरी बात गलत कोट मत कीजिए। अभी मेरी गलत बात कोट मत कीजिए। मैंने कहा, सुन लीजिए क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूँ। आप उसको मेरे पुराने वीडियो नहीं, मैंने कहा अरे भाई सुन तो लीजिए, चिल्लाने से अरे जफर भाई, एक सेकंड आपको मौका दे दूंगा, जरा इनको अपनी बात कहने दीजिए, इनको अपनी बात कहने दीजिए चित्रा जी को। मैं आ जाऊंगा आपके पास। हाँ, बोलिए चित्रा जी, बोलिए। इतना क्यों चिल्ला रही है? कैश में क्यों आ रही है? आराम से बात कीजिए। यहाँ कोई यहाँ का अखाड़ा थोड़ी है। अन्याय करेंगे तो मैं तहस में आऊंगी, और यही मैं बता रही हूँ। तो आपकी पार्टी ने किया, जिंदगी भर देश की जनता के साथ अन्याय किया है। आपकी पार्टी ने तो हर जगह। जफर भाई बोलने दीजिए, जफर भाई बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। क्या बात कर रही है? ऐसे नहीं, जफर भाई बोलने दीजिए, पार्टी की बात बोलने दीजिए। चित्रा बोलिए, चित्रा जी बोलिए। मैं वही आपको बता रही हूँ कि ऐसा कौन सा पुलिस है कर्मी जिनके कमर में अगर गन रखी है तो वो अनलॉक पोजीशन में रखी रहती है। ये बेसिक लॉजिक है कि किस तरीके से बंधे हुए हाथों से उन्होंने गन छीन के उनके ऊपर फायरिंग करी। ये बात हजम होने वाली नहीं है। और जहां तक न्याय की बात है और एफआईआर लॉन्च होने की बात है, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जब ये केस हुआ, जब ये केस लाइमलाइट में आया, ये केस कि जब वो बच्चों की माँ पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ एफआईआर करने की गुहार लगा रही थी, 12 घंटे उनको खड़ा रखा गया था वहां पे पुलिस स्टेशन के अंदर। वो खुद प्रेग्नेंट थी और 12 घंटे के बाद जब पब्लिक के सेंटिमेंट्स भड़क गए, 20 तारीख को जब वहां पे इतना उग्र रेल रोको आंदोलन किया गया, उसके बाद जाके कहीं पे वहां पे पुलिस एक्शन में आई है। वरना ये जस्ट बिकॉज बीजेपी के लोग स्कूल के प्रशासन में इन्वॉल्व है, इन्होंने पूरी तरीके से केस को रफा दफा करने की कोशिश की थी। तो भाजपा के लोग हमें ना बताएं कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है। आपने पूरी तरीके से अन्याय करने की कोशिश करी है। महिला सुरक्षा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चुनना है। एक और बात मैं पूछना चाहूंगी इनसे। हमने जब कहा था कि लोकसभा के अंदर चुनाव में कि इन्होंने संविधान के ऊपर वार किया, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि क्या ये संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? जिस संविधान की शपथ लेकर ये सत्ता में आते हैं, उस संविधान के तहत में जो कानून और व्यवस्था आती है, क्या न्याय कोर्ट्स के ऊपर इनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है कि ये फेक इनकाउंटर्स के ऊपर आ गए हैं? ये बेसिक सवाल है जो इनका जवाब इनको देना चाहिए। अच्छा, तो ओके, तो आपका आरोप क्या है? क्या यूपी वाली पॉलिसी महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए की सरकार अपना रही है? क्या ठोको वाली? एकदम पूरी तरीके से। मैं आपको बता रही हूँ कि बदलापुर जो क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, और इसीलिए जहां पे उनकी इमेज डैमेज हो गई है, पब्लिक सेंटिमेंट्स कंप्लीटली उनके खिलाफ हो चुके हैं, उसी की भरपाई करने के लिए आज ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। और अगर इनको न्याय दिलाने की ये है तो पुलिस तो स्कूल प्रशासन के ऊपर इन्होंने अभी तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया है? ओके, अब चित्रा जी देखिए, अब आप पर आरोप ये लगेगा जब आप ये कहेंगी कि नहीं उस आरोपी के साथ अन्याय हो गया, आप पर आरोप ये लगेगा कि आप अपराधियों को बचा रही हैं, आप आरोपी के प्रति नरम हैं। अगर पुलिस पर गोली कस्टडी में आरोपी चलाएगा, उसके साथ क्या होना चाहिए, आप ही बताइए। चलिए, मैं वही आपको बोल रही हूँ, मानक जी, हम अपराधी के साथ नहीं हैं, हम जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार बैकलैश में लेके जाके पूरा प्रकरण समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आरोपी को खाली फेक एनकाउंटर करवा के ये पूरा मामला जो है रफा दफा करके दबाने की कोशिश हो रही है। एक सेकंड चित्रा जी, एक सेकंड रुकिए ना। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, आप वहां पर नहीं थी, कोई वहां पर नहीं था, पुलिस की गाड़ी में सिर्फ पुलिस के अफसर थे, पुलिसकर्मी थे, और वो आरोपी था। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर अपराधी ने, आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस को क्या करना चाहिए?
डेफिनेटली पुलिस को अपनी सेल्फ डिफेंस में जो उपयुक्त एक्शन है वो लेना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे महाराष्ट्र की पुलिस एक वक्त में स्कॉटलैंड यार्ड से जिनकी कंपैरिजन होती थी वो इतनी एफिशिएंट थी, क्या आज उन्हें सेल्फ डिफेंस पे आने का ये मौका मिल रहा है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें कहाँ तथ्य है, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। और इसीलिए ये जो भी दलीलें दे रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा ओके, जफर इस्लाम बोलिए, जफर आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए जफर भाई, बोलिए क्या कह रहे हैं। सुशी बहन जी आ रहा हूं, इसके बाद जरा आ रहा हूं। देखिए ये तो हर बात में कह रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो मत समझिए, आपको समझाना मुश्किल भी हो जाएगा फिर, इसलिए कि इतना सिंपल चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कहा कि अगर एक अगर आदमी का हाथ भी बांध दिया जाए तो क्या वो गोली चला सकता है, और अगर एक अपराधी के हाथ में अगर बंदूक आ गया और पिस्टल आ गया और गोली चला रहा है तो उसको बचाने के लिए उसको मारना तो जरूरी है ना पुलिसकर्मी को। क्या आप क्या कह रहे हैं कि पुलिस वाले अपनी शहादत दे दे, इसलिए कि आप लोग की मानसिकता कि आप कह रहे हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आप संविधान में बिलीव करते हैं। हाँ भाई, हमारे पास तो ऑप्शन एक ही है संविधान, आप कहीं इटली पिटली का माफिया वाला वहां पर जो रूल है उसको चलाइए, उस मानसिकता में रहिए कि डॉन को जो सपोर्ट करना है। हम तो यहाँ पर भाई संविधान के हिसाब से चलते हैं और संवैधानिक तौर से जो काम होता है। अब आपको सब नहीं समझ में आता, बार बार कह रहे तो मत समझिए, छोड़िए, जाने दीजिए, आप जिसको आपके यहाँ समझ में आता है। जफर भाई एक मिनट सीधा जवाब दीजिए ना। आपकी पार्टी और आपकी सरकारों पर बार बार ये आरोप लगता है आप जनता की तालियां बटोरने के लिए, लोगों के वोट लेने के लिए इस तरह के फेक इनकाउंटर करते हैं, वोट मिलता है उससे। आप तो जनता को कटघरे में डाल दिया। जनता को आप क्या समझते हैं, जनता जो है इन मामलों से खुश होती है? जनता देखती है क्या एडमिनिस्ट्रेशन अपराधियों के साथ है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक जनता के साथ और जो सच्चाई के साथ है। ओके, ये फर्क है। अच्छा।